प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे हमारा पर्यावरण के अंतर्गत पाठ 9 का अभ्यास कार्य, जिसका कि शीर्षक है पर्यावरणीय प्रदूषण कारण एवं प्रभाव। तो बिना किसी देरी के हम प्रारंभ करते हैं। प्रश्न 1, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न, जल प्रदूषित कैसे होता है? उत्तर लिखेंगे, नदी, तालाबों आदि में कपड़े धोने तथा सीवेज लाइन का गंदा पानी प्रवाहित करने के कारण जल प्रदूषित होता है। कारखानों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ नदियों में जाकर उसके जल को प्रदूषित कर देते हैं। खेतों में रसायनों तथा कीटनाशकों के अत्यधिक प्रयोग से भूमिगत जल प्रदूषित होता है। अगला प्रश्न है, वायु को प्रदूषित करने वाली गैसों के नाम लिखिए। उत्तर लिखेंगे, वायु को प्रदूषित करने वाली गैसें कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, क्लोरीन, अमोनिया और मीथेन आदि हैं। अगला प्रश्न, ध्वनि प्रदूषण से आप क्या समझते हैं? इसके प्रमुख कारणों को लिखिए। उत्तर है, जब ध्वनि का कानों व मस्तिष्क पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने लगे तो उसे शोर कहते हैं और यही ध्वनि प्रदूषण है। ध्वनि प्रदूषण निम्नलिखित कारणों से होता है: यातायात के साधनों की तेज ध्वनि, पटाखों की तीव्र आवाज, लाउड स्पीकर, सायरन, जनरेटर आदि की तेज ध्वनि ध्वनि प्रदूषण का कारण बनते हैं। प्रकृति में घटने वाली कुछ प्राकृतिक क्रियाएं जैसे बिजली कड़कना, तूफानी हवाएं व ज्वालामुखी विस्फोट से भी ध्वनि प्रदूषण होता है, किंतु ये घटनाएं बहुत कम समय के लिए होती हैं। अगला प्रश्न है, मृदा प्रदूषण के नियंत्रण हेतु क्या करना चाहिए? उत्तर लिखेंगे, मृदा प्रदूषण के नियंत्रण हेतु निम्न उपाय करना चाहिए। फसलों पर कम से कम रासायनिक खादों व कीटनाशकों का प्रयोग करना चाहिए। जैविक खाद को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। गांव तथा नगरों से निकलने वाले मल एवं गंदगी का उचित निस्तारण किया जाना चाहिए और वनों के विनाश पर रोक लगाना और अधिक से अधिक पौधारोपण यानी कि वृक्षारोपण करना चाहिए। अगला प्रश्न है, सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्यारे बच्चों, 4 शब्द दिए हुए हैं: कूड़ेदान, पीलिया, वायु और पेड़ पौधे। आइए अब हम इन वाक्यों को पूरा करते हैं। क, प्रदूषित जल पीने से आप यहाँ पर लिखेंगे पीलिया, रोग हो जाता है। ख, दमा, खसरा आदि बीमारियां आप यहाँ पर लिखिए वायु प्रदूषण का परिणाम है। ग, ध्वनि प्रदूषण को आप यहाँ पर लिखेंगे पेड़ पौधे भी कम करते हैं। और घ, ठोस अपशिष्ट पदार्थों को आप यहाँ पर लिखिए कूड़ेदान में फेंकना चाहिए। अगला प्रश्न, सही कथन के सामने सही और गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। क, जल प्रदूषण से पागलपन रोग होता है, गलत। ख, वाहनों के धुएं से जल प्रदूषित होता है, गलत। ग, मानव व अन्य जीवधारियों के भोजन तथा आवास पर मृदा प्रदूषण का दुष्प्रभाव पड़ता है, सही। और घ, घरों से निकलने वाले गंदे जल का उचित निस्तारण करना चाहिए, सही। अंतिम प्रश्न मिलान कीजिए। प्यारे बच्चों, कॉलम क को हम कॉलम ख से मिलाएंगे। कीटनाशक को मिलाते हैं मृदा प्रदूषण से, दमा को वायु प्रदूषण से, हैजा को जल प्रदूषण से और चिड़चिड़ापन को ध्वनि प्रदूषण से। तो ये था अभ्यास कार्य। अपनी कॉपी में नोट डाउन करने के साथ ही याद करना भी प्रारंभ कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय जय श्री राधे।